So continuing question number 3, an abstract noun is the name of a quality, state, feeling or an idea which can be thought of or felt but cannot be seen or touched. Abstract noun वो होता है जो किसी क्वालिटी का नाम होता है, किसी हालत का नाम होता है, किसी फीलिंग का नाम होता है, किसी आइडिया का नाम होता है जिसके मुतलिक हम सोच सकते हैं या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते या इसको टच नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें आंसर्स लिखने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के, सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन। ऑल द वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। ये सारे वर्ड्स जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जैसे ऑनेस्टी है, लेजीनेस है, काइंडनेस है, फुलिशनेस है, इसी तरह एंगर है, क्रिवलिटी है, ब्रेवरी है, पोलाइटनेस है, स्ट्रेंथ है और जेनरसिटी है। तो पहला वाला जो सवाल है, व्हाट क्वालिटी डज द काइंड मैन शो। हम सबको पता है काइंड मैन की कौन सी क्वालिटी होती है, काइंड मैन शोज काइंडनेस। तो मैंने यहाँ नंबर 1 लिस्ट पे लगाया है, काइंड मैन शोज काइंडनेस। दूसरा जो है सवाल है, व्हाट क्वालिटी डज द ऑनेस्ट मैन शो। जो ईमानदार आदमी होता है उसकी कौन सी क्वालिटी होती है, ऑनेस्टी। तो मैंने यहाँ इस पे नंबर 2 लिखा है कि ऑनेस्टी है, जो ईमानदार आदमी उसकी ऑनेस्टी होती है। और तीसरा यहाँ पे, व्हाट क्वालिटी डज द फुलिश मैन शो। जो बेवकूफ़ आदमी होता है वो उसकी कौन सी क्वालिटी होती है, बेवकूफ़ी यानी फुलिशनेस। तो इसी तरह चौथा, व्हाट क्वालिटी डज द एंग्री मैन शो। जो शरारती आदमी होता है उसकी कौन सी क्वालिटी होता है, वो गुस्सा करता है, शरारत करता है, एंगर, नाराज़गी। तो एंगर, चौथे को क्या आएगा, चौथे सवाल का जवाब एंगर है, इन वर्ड्स में से एंगर लगेगा। उसके बाद व्हाट क्वालिटी डज द क्रूअल मैन शो। अब जो जालिम होता है वो उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो जुल्म करता है, क्रूअलिटी। तो इसी तरह व्हाट क्वालिटी डज द स्ट्रांग मैन शो। अभी कोई ताकतवर आदमी होता है तो वो क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो छठा नंबर हमने इस पे दिया। उसके बाद व्हाट क्वालिटी डज ए जनरस मैन शो। जनरस मैन हम जो दरिया दिल आदमी होता है या सखी आदमी होता है, फयाज आदमी होता है, उसको हम, तो वो फयाजी दिखाता है, सखावत दिखाता है। सखी जो होता है वो सखावत करता है, तो इसका मतलब क्या हम कहेंगे, जनरसिटी वो दिखाता है जो जनरस मैन होता है। व्हाट क्वालिटी डज अ ब्रेव मैन शो। अब जब बहादुर आदमी होता है वो उसकी कौन सी क्वालिटी होती है, उसकी ब्रेवरी होती है, बहादुरी। और इसी तरह व्हाट क्वालिटी डज ए पोलाइट मैन शो। तो पोलाइट एक शाइस्ता आदमी होता है, दानाई आदमी होता है, तो वो दानाई दिखाता है, पोलाइटनेस। इसी तरह व्हाट क्वालिटी डज ए लेजी मैन। लेजी जो है वो सुस्त आदमी, कामचोर आदमी जो है वो सुस्ती दिखाता है, तो लेजीनेस, सिंपल सा वो लेजीनेस दिखाता है। जो लास्ट है यहाँ पे 10वां, इसका जो आएगा, इसमें जो वर्ड, इसका जो मौजून वर्ड है इसके लिए, वो लेजीनेस है। तो अब हम आगे चलेंगे। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने ऊपर पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी आइडिया का नाम, किसी फीलिंग का नाम होता है, किसी क्वालिटी का नाम होता है। तो यहाँ पे ये लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, जिंदगी जो है खुशियों से भरी पड़ी है। तो ये यहाँ पे जो खुशियाँ हैं, इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, ये जो है, तो ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज हैप्पीनेस एंड वी हैव underlined the word happiness. Happiness is abstract noun, dear students. Next is laughter is a good medicine. Laughter is a good medicine. Laughter हंसी को कहते हैं, आसन दवा, हंसी एक अच्छी दवा है। तो हंसी, इसमें जो है हंसी को हमने अंडरलाइन किया है, तो ये laughter जो है, this is abstract noun. The word laughter is abstract noun. Now there is the rose has a sweet fragrance. गुलाब जो होता है, गुलाब का फूल, तो इसकी एक जो मीठी बू होती है। तो यहाँ पे फ्रेगरेंस, क्योंकि फ्रेगरेंस को हम महसूस करते हैं बट वी कांट टच इट और सी इट, तो इसकी एक जो मीठी बू होती है तो रोज़ की, तो ये फ्रेगरेंस जो है, फ्रेगरेंस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड।
यानी अगर हम नेकी करें तो नेकी का बदला हमेशा मिलता है। ऐसा नहीं है कि नेकी बेअजर जाती है, इसका कोई बदला नहीं मिलता है, इसका कोई अजर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे काइंडनेस जो है नेकी है, हमदर्दी है, हम नेकी कहेंगे, हमदर्दी कहेंगे, मेहरबानी कहेंगे, तो इसका बदला ज़रूर मिलता है। क्योंकि कुरान में भी लिखा है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह भी नेकी का बदला नेकी से ही देता है। तो लिहाजा काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवार्डेड। तो काइंडनेस जो ये यहाँ पे बच्चों है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह हम आगे जाएंगे। द क्रिवलिटी ऑफ अ क्रिवल किंग मेड हिम अनपॉपुलर। जो जुल्म था, जो जालिम बादशाह का जुल्म था, इसने इसको क्या बनाया, डिसलाइकड बाय द पीपल। अनपॉपुलर मीन्स जिसको फिर लोग नहीं पसंद करते हैं। गैर हरदल अजीज़ बनाया। पहले हरदल अजीज़ वो होता है जो लोगों का प्यारा होता है, गैर हरदल अजीज़ वो होता है जो लोगों का प्यारा नहीं होता है, दैट वन हु इज डिसलाइकड बाय द पीपल। सो द क्रिवलिटी, यहाँ पे क्रिवलिटी है। तो क्रिवलिटी जो है डियर स्टूडेंट्स, ये क्रिवलिटी जो है यहाँ पे क्रिवलिटी है, ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह द प्रिंसिपल वॉज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी ऑफ हिज स्टाफ। स्कूल का प्रिंसिपल जो था वो खुश हुआ अपने स्टाफ की ईमानदारी से। तो हमने ईमानदारी जो है, ईमानदारी ये क्वालिटी है, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी। सो वी हैव ऑलरेडी studied that the abstract noun is the name of a quality. So honesty is the abstract noun here, so we have underlined the word honesty. तो उसके बाद मदर टेरेसा showed kindness to poor people. मदर टेरेसा जो थी, इसने जो गरीब लोग थे उनके लिए हमदर्दी दिखाई, तो उनकी हमदर्दी की। तो यहाँ पे जो काइंडनेस है, काइंडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली पोवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय हार्ड वर्क। पोवर्टी गुर्बत को कहते हैं। तो गुर्बत को हम मेहनत से ख़त्म कर सकते हैं, उखाड़ फेंक सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे पोवर्टी जो है, गुर्बत जो है, तो गुर्बत हम महसूस करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है गुर्बत लफ्ज़ जो है, पोवर्टी लफ्ज़ जो है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो to some extent we have completed the questions of this poem. Now there is, let us talk, what are the ways, I will keep it your home task. What are the ways helping poor and the needy? जो गरीब और ज़रूरतमंद होते हैं, तो कौन से तरीके हैं हम उनको मदद कर सकते हैं। शेयर योर व्यूज़ इन द क्लास। तो आपके जो ख्यालात हैं इसके बारे में वो अपने क्लास के साथ शेयर कीजिए। तो ये आप घर से लिख के लाइए कि कैसे आप गरीबों को मदद कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को कैसे आप मदद कर सकते हैं। 2-4 सेंटेंस आप इस पर लिख के लाइए। तो ओके, थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे होम।